दोस्तों नमस्कार। हम लेकर के आए हैं आपके लिए छंद और मात्राओं का ज्ञान। कैसे छंद को पहचानेंगे, कौन से छंद में कौन सी मात्रा होती है और कितनी होती है, कैसे होती है, ठीक ना। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको बताना शुरू करते हैं। एक होता है मात्राओं में, एक लघु होता है और एक गुरु होता है। लघु जो होता है वह एक का द्योतक है, एक मात्रा का, और गुरु जो होता है वो दो। इसको डिनोट करते हैं एक के लकीर में और इसको शेप देते हैं लगभग यस टाइप में, ठीक ना। और अगला क्या होता है, ये जो मात्राएं होती हैं ये कैसे पहचानेंगे किन में कौन कौन सी होती हैं। तो आप देखिए इनके दो वर्ग होते हैं, एक लघु मात्रिक वर्ण होते हैं और एक दीर्घ मात्रिक वर्ण होते हैं। जो लघु मात्रिक वर्ण होते हैं वो लघु वर्णों से बनते हैं, जो दीर्घ मात्रिक होते हैं वो दीर्घ वर्णों से बनते हैं। तो लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, क, की, कु, की, यानी जो छोटे छोटे मात्राओं से बने। छोटा उ लघु, छोटी ई लघु, छोटा आ लघु, छोटा उ लघु, यानी और इनसे बने हुए जो वर्ण हैं जिन पे लग लग करके काम करते हैं वो भी लघु में ही गिने जाते हैं। उनकी मात्रा एक होती है, ओनली वन, ठीक ना। और ये दीर्घ मात्रिक कौन होते हैं? ये जो बड़े बड़े जिन पे हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं, वो दीर्घ कहलाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, और इनकी मात्राओं से बने वर्ण और इन मात्राओं को लेकर के जो वर्ण बनते हैं नए नए, उनको भी उसी में लिया जाता है, गुरु में लिया जाता है, ठीक ना। अब हम आगे देखते हैं एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के बेस पे। तो इसमें दिया है कि तीन वर्णों के मेल से बने शब्दों को गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ये आप ध्यान से देखिए, ये गण कहते हैं। और आगे हम क्या देखते हैं, इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। कैसे जानेंगे 8 होती है? तो उनके लिए एक सूत्र है, विद्वानों ने बनाया है। यह माता राज भानस लगा, ठीक ना, यह माता राज भानस लगा, ठीक ना। अब हम इनको देखें कि कैसे मात्राएं क्लियर होती हैं। तो हम देखते हैं कि यह पे क्या है, बिना मात्रा का है, लघु। माँ पे बड़ाक मात्रा है, दीर्घ। ता पे दीर्घ, रा पे दीर्घ, जा खाली लघु। भा पे बड़ाक मात्रा, दीर्घ। ना खाली लघु, सा लघु, ला लघु, गा दीर्घ। क्योंकि ये जो दीर्घ हैं, जो बड़े हैं, उन पे दीर्घ मात्राएं लगी हैं, दीर्घ का को डिनोट किया गया है। और जो लघु हैं उनके लिए एक सिंगल मात्रा को डिनोट किया गया है, ठीक ना। आगे हम देखते हैं क्या होता है। अब हम देखें कि यह माता राजभानस लगा को कैसे हम गणों में डिवाइड करेंगे। तो या से बनता है यगण, माँ से बनता है मगण, ता से बनता है तगण, रा से बनता है रगण, जा से बनता है जगण, भा से बनता है भगण, ना से बनता है नगण और सा से बनता है सगण। अब आप देख लीजिए, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ठीक। अब देखिए हम कैसे मात्राएं में क्या होती हैं। तो जब ये सूत्र पता रहेगा तभी आप इसमें मात्राओं को क्लियर कर पाएंगे। यगण में एक लघु होता है और बाकी बाद के जो दीर्घ होते हैं, देख लीजिए यगण में य माता, यह माता आएगा। फिर मगण में मातारा आएगा, तगण में तारा ज आएगा और रगण में राज भा आएगा। इसी हिसाब से लास्ट तक आएंगे। अब मात्राएं कैसे देखेंगे? तो ये देखते हैं, यह माता में एक लघु दो दीर्घ, मातारा में मगण में तीनों दीर्घ, तगण में दो दीर्घ एक लघु, रगड़ में एक दीर्घ लघु फिर दीर्घ, नहीं दीर्घ लघु दीर्घ। फिर क्या होता है, जगण में लघु दीर्घ लघु, भगण में दीर्घ लघु लघु, नगड़ में तीनों लघु और सगण में दो लघु और एक दीर्घ होता है। इनसे बने शब्दों को हम जान लें कैसे कैसे क्या होते हैं। तो आप देखिए कि यगण में जैसे महीना शब्द है, तो महीना अगर किसी ने पूछा कि महीना किस गण में आता है तो आप बताएंगे कि ये यगण में आता है। क्यों? क्योंकि पहला लघु है माँ और ही हा पे बड़ी की मात्रा है ये दीर्घ, ना पे बड़ा की मात्रा है ये दीर्घ, तो महीना हो गया यगण। नहाती, तो ना क्या है, ये लघु है, हा पे बड़ा की मात्रा लगा है ये दीर्घ बन गया और ता पे बड़ी की मात्रा लगी है ये दीर्घ बन गया, नहाती हो गया। उठाती, उठाती की वही कहानी है, उदासी की भी वही कहानी है। अगला आ जाते हैं मगड़ पे हम, तो मगड़ में हम देखते हैं तीनों दीर्घ होंगे। तो तीनों दीर्घ का मतलब कि तीनों वर्ण जो होंगे वो दीर्घ ही होंगे, चाहे बड़ी की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो, कोई सा भी हो दीर्घ ही होगा। तो देखते हैं दीर्घ आमोदी, तो आ पे क्या है, ये बड़ा की मात्रा है, ठीक ना। मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ी सा। अब हम देखते हैं कि ये दीर्घ, माँ भी दीर्घ, दा भी दीर्घ, का भी दीर्घ, ओ भी इसमें लगा है, ली, दीवाना, दीवाना, यानी सब दीर्घ दीर्घ ही रहेंगे, टोटल दीर्घ रहेंगे, ठीक ना। लाहौर, अब ये देखते हैं आगे क्या होता है कि लाहौर, ईशान, खूंखार, ये शब्द बने अगर हैं तो इनमें कौन सा गण काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है तगड़, क्योंकि इसमें हमको ये देखना है कि पहले दोनों दीर्घ होंगे बाद में लघु होगा। तो ला हौ, ये भी दीर्घ है, हौ भी दीर्घ है और रा जो है लघु है। ईशान में बड़ी ई है दीर्घ, शा पे आक मात्रा दीर्घ और ना खाली। खूंखार पे बड़ा उ की मात्रा दीर्घ,
खा पे बड़ा की मात्रा खा, रा खाली लघु, इसी प्रकार से ये मात्राओं को दिखाया गया है। ठीक ना, पूरा आप बिल्कुल देख लीजिए, यही क्रम है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको इसके बिना ना जानकारी में पूछा जाता है कि किसमें कौन सा गण काम कर रहा है, तो हम नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए सूत्र याद करिए और सूत्रों के अनुसार इसमें कौन सी व्यवस्था दी गई है याद कर लीजिए। ठीक ना, बस इतना ही है। ओके, तो आप लर्न करिए, लर्न करने के बाद एग्जाम में बैठिए और बिंदास होकर के परीक्षा दीजिए। ठीक ना, हमें विश्वास है कि आपको जरूर आएगा। ओके, थैंक्स।